पाकिस्तान जब बना था उसके बाद से जब यहाँ पर लोग आए तो उन्होंने बड़ी मेहनत और काविश के साथ इस बंजर इलाके को जो है आबाद किया और ये इलाका जो है मसान के नाम से मशहूर था। आगरा ताज कॉलोनी इसका नाम बाद में रखा गया। मसान से मुराद ये था कि यहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता था। बहुत बड़ी कम्युनिटी मुख्तलिफ़ ज़बानों की बोलने वाली थी और जिसमें हमारे ख़ानदान के लोग भी काफ़ी बड़ी तादाद में थे। हमारे बड़ों ने जो है यहाँ पर झोंपड़ा डाल के इस मस्जिद को आबाद किया। नाइनटीन 1969 में मौलाना एहतशाम उल हक थानवी साहब जो एक मशहूर शख्सियत है, उन्होंने आके इस मस्जिद का संग बुनियाद रखा था। ये दरहकीकत मस्जिद नहीं है बल्कि ये ख्वाब है जो 2016 में हमने देखा। ख्वाब वो होते हैं जो आप सोते में नहीं देखते, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इस ख्वाब को देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने ये फ़ैसला किया कि हमने अपनी तरफ से कोशिश ये करनी है कि लोगों के पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और एक ऐसी मस्जिद की तामीर की जाए जो एक लियारी के अंदर ना सिर्फ शाहकार मस्जिद हो बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक सबक हो उसके अंदर। हमने इस मस्जिद के अंदर जो काम किया है वो कैलीग्राफी का, वो एक बड़ा शानदार काम है। पूरे लियारी के इलाके के अंदर इतना शानदार काम जो है वो कैलीग्राफी के हवाले से आज तक लियारी के इलाके में नहीं देखा है और इसके ऊपर बड़ी एक मेहनत की गई है। तो जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि लियारी के इस खित्ते में बहुत बड़े सपूत ऑलरेडी काम कर चुके हैं कैलीग्राफी को लेकर और कामों को लेकर, तो यहाँ के नौजवान मुझे मिले, एक राशिद अली सज्जाद। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, हमने डिस्कस किया। तो उन्होंने इन चीज़ों को ऑब्वियसली वो अवार्ड याफ्ता भी हैं और चीज़ों को बहुत करीब से जानते भी हैं, उस्तादों के साथ रहे, मैनेजमेंट को भी जानते हैं और यकीनन उस चीज़ का ख्याल भी रखते हैं कि चीज़ों को किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। मेरा ख्याल था कि ये एक प्रोजेक्ट जो है हम 1 से 2 महीने में कर लेंगे, लेकिन जब मैंने मीडियम को समझा तो मुझे 2 से 2.5 साल मीडियम और सिलेक्शन में लगे कि हम क्या चीज़ बनाएंगे और किस तरह इस चीज़ को कंसीव करने में हमें 2 साल लग गए। तो इम्प्लीमेंटेशन पे यकीनन 1.5 से 2 साल लगा हमें। जो पहले स्टेप पर आयतुल कुर्सी लिखी गई है उसे जब आप देख रहे होंगे तो ये ख़त सुल्स है और ये ख़त सुल्स का जली अंदाज़ है। ख़त सुल्स के बुनियादी तौर पर 2 असलूब होते हैं, एक उसका जली असलूब होता है और एक उसका सुल्सुल आदि या उसे ख़फ़ी असलूब भी कहते हैं। जगह की मुनासिबत से हम कैलीग्राफी करते हैं तो उसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ कंपोजिशंस होती हैं। तो आयतुल कुर्सी में जो हमने असलूब यूज़ किया है वो ख़त सुल्स जली का है। अच्छा, दूसरे मरहले पर जो गुंबद के नीचे आपको एक चौखटा सा नज़र आता है, उस पर हमने कुरान पाक की कुछ वो मारूफ़ आयात जिनका ताल्लुक़ मस्जिद से भी है और ख़त्म नबूवत के अक़ीदे से भी, उसमें जो इख्तियार किया गया अंदाज़ है वो भी सुल्स जली गई है, लेकिन वो सुल्स आदि की कंपोजिशन को हमने जली के अंदाज़ में डिलीवर करने की कोशिश की है ताकि वो एक आम आदमी और एक आम कारी के लिए काबिल फ़हम भी हो और किरत के उसूलों के मुताबिक पढ़ने के काबिल भी हो। इसके अलावा जो हमने तीसरा ख़त यूज़ किया, क्योंकि हमने इस पूरे प्रोजेक्ट में रिवायत से फ़नून को जोड़ने की कोशिश की है, तो ख़त कूफ़ी के जिस अंदाज़ को आप दुरूद की सूरत में लिखा हुआ देख रहे हैं, ये एक कदीम असलूब है ख़त कूफ़ी का, जो इस्लाम की अव्वलीन जो सदियाँ थी, यानी कि आप यूँ समझे कि 3री या 4थी सदी हिजरी से ताल्लुक़ रखने वाला ख़त कूफ़ी है। ख़त कूफ़ी फ़ातिमी कहलाता है। दुरूद शरीफ को हमने उस ख़त कूफ़ी में डिलीवर किया है। उसकी सबसे बुनियादी खूबी जो है वो ये है कि यह ड्राइंग की खूबियों पर मुश्तमिल होता है,
जिसे एक बच्चे से लेकर बड़ी उम्र या बालिग फ़र्द आसानी से पढ़ भी ले और उसकी किरत भी कर ले। एक राइटर हैं अली अकबर, कराची से उनकी एक बुक लॉन्च हुई थी सेंट ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से। उस महफ़िल में या उस किताब की लॉन्चिंग में मौजूद था मैं, तो उन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंस ऐसे बताए जिससे मैं बहुत मायूस हुआ कि इस खित्ते के जितने भी आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट थे मुग़ल टाइम में या उसके फ़ौरन बाद भी, कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या थी और वो किस तरह डिज़ाइन किए जाते थे। तो वो ऐसे जिसका जिक्र हम अक्सर सुनते रहते हैं चारबाग का, मुस्लिम आर्किटेक्चर को लेकर बहुत अहम थे। तो वो ये कुछ एक्सपीरियंस मेरे ऐसे थे, जिस तरह मैंने एंडोमेंट वालों के साथ काम किया सिंध के रीजन में, सिंध के कुछ हवेलियाँ थी उनको हमने प्रिजर्व किया और उसको रिस्टोर किया। तो ये एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं इसको लेके बहुत इंस्पायर था कि इन प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू होना चाहिए। तो एक ख़ास पहलू ये भी था इस मस्जिद को लेकर, क्योंकि इससे पहले मैं अभी फ्रेश होकर आया था यूरोप की मसाजिद, क्या वहाँ के गिरजाघर देखकर उन्होंने किस तरह जो है अपने हेरिटेज को या अपने मजहबी हम कहूँगा कि मुक़द्दस जगहों को किस तरह प्रिजर्व किया हुआ है, किस तरह उसको प्रमोट कर रहे हैं। मैं यकीनन चाह रहा था कि इस खित्ते की मस्जिद को उसी तरह प्रिजर्व किया जाए, हेरिटेज के हिसाब से भी और आर्किटेक्चर के हिसाब से भी, ताकि आने वाली नस्लों के लिए हम लोग कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा कोई नमूना छोड़ कर जाएँ ताकि वो इसको देखकर चीज़ों को कंटिन्यू कर सकें। समंदर के करीब कोई भी मस्जिद है या कोई भी ऐसा आर्किटेक्चर बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके मीडियम बहुत अहम होता है ताकि उसकी हम ड्यूरेशन जो है मटेरियल की वो हम बढ़ा सकें, यानी 100 साल, 200 साल, 300 साल, क्योंकि इतने लेवल पे हमें सोचना चाहिए किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो उसी सिलसिले में मेरा जाना हुआ मुल्तान भी, लाहौर भी। मुल्तान मेरी मुलाकात हुई उस्ताद बाकर साहब से, जो कि वहाँ के लोकल आर्किटेक्चर पे और वहाँ की लोकल जितनी भी काशीगरी है या इवन लाहौर में ग़ुलाम हुसैन साहब हैं या ग़ुलाम मुस्तफ़ा हैं, वो काफ़ी अरसे से इन चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो मेरा ये बड़ा करीब से एक नया एक्सपीरियंस था कि यहाँ की इल्यूमिनेशन को और कैलीग्राफी को किस तरह जो है हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरे साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं मिस्टर ज़ाहिर हुसैन शाह, तो मैंने उनसे ये प्रोजेक्ट डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि सर ये प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ टाइम भी चाहिए होगा और हमें रिसर्च करनी होगी। बुनियादी जो हमारा मकसद था वो यह था कि हम एक हिस्ट्री को रकम करें। मोटिफ के हवाले से मैं बात करूं तो इसमें हमने जो टर्किश बेल है वो हमने इस्तेमाल की, रूमी की बेल होती है कि ख़ास तौर पर दुरूद इब्राहिमी में जो बेल चल रही है उसका जो डिज़ाइन चल रहा है वो उसमें मैंने पर्शियन थोड़ा सा वहाँ टच किया। अच्छा, फिर रूमी की एक मखसूस स्टाइल है डेंडलिन, और फिर उसका भी आगे एक और स्टाइल है दिलमी, वो मैंने कहीं कहीं उसमें मोटिफ के अंदर यूज़ किया। कलर्स जो पर्शियन स्टाइल से इंस्पायर होके हमने किए हैं। पहली नज़र में आप उसको डिज़ाइन को देखते हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसा एहसास होता है कि ये कुछ मुग़लिया, कुछ मुग़ल टाइप की चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे उसमें आप गौर करते हैं तो वो काम अपने राज जो है आप पर आश्कार करता चला जाता है। मटेरियल्स के हवाले से बहुत सारे ऑप्शंस थे हमारे पास, उस हवाले से असातिज़ा से डिस्कशंस हुई मेरी। अच्छा, केमिकल एक्सपर्ट्स जो हैं पेंट के, उनसे मेरी डिस्कशन हुई, फिर कुछ मेरा अपना तजर्बा। तो नतीजा हमने ये निकाला कि इसको हम ऑयल में करें। इसको सबसे पहले तो हमने जो डोम है उसको हमने प्रॉपर सील किया है ऊपर से, ठीक है, उसको वाटर प्रूफ किया है, और उसकी वाटर प्रूफिंग के बाद उसको 6 महीने हमने तसल्ली से देखा है। बारिशों में शदीद जो बारिशें, सैलाब जो आया था, हमें तसल्ली हो गई कि भाई अब सेम कोई नहीं आ रही अंदर। तो हमने फिर इसकी जो है प्रॉपर इसका हम पेंट का जो इसकी बेस की जो प्रिपरेशन है उस पर हमने काम स्टार्ट कर दिया। ख़ास तौर पे जो ब्लू कलर अल्ट्रा मेरीन लगा हुआ है वो लेब्ज़े हम लोग लेकर, लेब्ज़े लजूली का, तो उसको हमने जो है ग्राइंड करवा के और उसको प्रॉपर हमने उसको लिंसेड ऑयल में ख़ुद बना करके हमने यूज़ किया है। जहाँ तक इसका लाइफ का ताल्लुक़ है, देखिए जो कंक्रीट की जो बिल्डिंग्स होती हैं हमारे यहाँ, उनकी मैक्सिमम 100 ईयर्स उनकी लाइफ होती है। लिंसेड ऑयल का जो मीडियम है उसकी 500 प्लस उसकी एज होती है। फाइनल जो प्रिजर्वेशन हमने की उसके लिए हमने एक कंपनी आती है जेनिक, उसके हमने मटेरियल्स यूज़ किए हैं। बाकी मटेरियल्स हमने कुछ इसमें विंडसर न्यूटन की कुछ मटेरियल्स यूज़ किए हैं, कुछ मेरीज़ की एक आती है मास्टर ग्रेड की क्वालिटी, कुछ हमने वो यूज़ किए हैं। फिर इसमें ICI एक्जो नोबेल वालों का हमारे साथ बड़ा ताउन था, तो वो जो चीज़ हम कहते तो वो हमें फार्मूलेट करके दे देते थे।